और जैसे ही कोई लाइट दिखे वही रोक लेना। सुनसान सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही अंधेरे को चीरती हुई बुलेट की हेडलाइट एक छोटी सी जगह पर जाकर थमी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अरे बाबा, शुक्र है आपकी दुकान खुली थी, वरना इस घाट पर तो जान निकल जाती। क्या है आपके पास खाने के लिए? कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? सिर्फ कटिंग चाय मिलेगी साहब, और पार्सल के लिए कुछ स्नैक्स हैं। पर इतनी घनी रात को इस मौसम में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे बाबा, हम पुणे से आ रहे हैं, कोकण की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश का मजा लेने निकले हैं। कोकण का नाम सुनते ही उस बूढ़े चाय वाले के हाथ जैसे वहीं जम गए। कोंकण? वो भी इस वक्त? बेटा, आगे कशेड़ी घाट का रास्ता है, संभल के जाना। तुम ठहरे शहर के बच्चे, हमारी इन बातों को अंधविश्वास समझोगे। मेरी बात तो मानोगे नहीं, पर तुम्हें बता दूं, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। पंकज, जो पहले से ही डरा हुआ था, चाय वाले की बातें सुनकर और सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाबा, खतरनाक मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है? रास्ता खराब है या कुछ और बात है? आप हमें डरा क्यों रहे हो? डरना जरूरी है बेटा, मैंने कहा ना, आगे घाट का रास्ता है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहां, और वो एक्सीडेंट क्यों होते हैं जानते हो? क्योंकि उस घाट पर कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। चकवा। चकवा? वो क्या होता है बाबा? जब इस मौसम की पहली धुंध घाट को घेरती है तो वहां भूल भुलैया बन जाता है। लोग एक ही दिशा में एक ही मोड़ पर घंटों गोल गोल घूमते रह जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता, पेट्रोल खत्म हो जाता है। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, लेकिन आकाश ने अब भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक्सीडेंट तो नींद आने की वजह से होते हैं। पंकज, तू चाय पी और डर मत। मेरी बुलेट के सामने कोई चकवा बकवा नहीं टिकेगा। आकाश तो मान गया, लेकिन पंकज को समझ आ गया था कि चाय वाले की चेतावनी महज एक कहानी नहीं थी,